प्रेम एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, पर क्या हम सच में इसके सबसे गहरे रूप को समझते हैं? आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन की मदद से सच्ची प्रीति के राज को खोलने की कोशिश करेंगे। ये वो वाला प्रेम है जो सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सच्ची प्रीति होती क्या है? क्या ये बस एक अच्छा सा एहसास है, या फिर उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बदलने वाला कुछ है? चलिए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। देखिए, किसी भी सवाल का जवाब ना उसकी बुनियाद में ही मिलता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि सच्ची प्रीति का असल मतलब क्या है और ये आखिर किस नींव पर टिकी होती है। प्रवचन के हिसाब से ना, सच्ची प्रीति कोई समझौता या कोई डील नहीं है। नहीं, ये तो एक दाव है, एक ऐसी बाजी जिसमें इंसान अपना तन, मन और धन, मतलब अपना सब कुछ लगा देता है। ये कोई आधा अधूरा लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है एक 100% समर्पण। और पता है, ये समर्पण इतना गहरा होता है कि इसमें इंसान अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना तक बंद कर देता है। यहाँ अपने आराम या फायदे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, प्रेम और भक्ति, बस। अच्छा, अब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस गहरे समर्पण को समझाने के लिए प्रवचन में कुदरत से कुछ बहुत ही पावरफुल मिसालें दी गई हैं। चलिए देखते हैं कि ये मिसालें हमें इस प्यार के बारे में क्या सिखाती हैं। पहली मिसाल है भंवरे की, जिसकी प्रीति होती है फूल से। वो फूल के रस में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं रहती। और जब शाम को फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं तो वो भागने की सोचता भी नहीं, बल्कि उसी में बंद होकर खुशी खुशी अपनी जान दे देता है। और दूसरी मिसाल वो है पतंगे की, जिससे दीपक की लौ से प्यार हो जाता है। उसकी दुनिया में उस लौ के सिवा कुछ और होता ही नहीं। उसे अच्छी तरह पता होता है कि ये आग उसे जलाकर राख कर देगी, फिर भी वो खुद को रोक ही नहीं पाता। वो उसके चारों तरफ तब तक मंडराता है जब तक उसी आग में खाक नहीं हो जाता। इन जबरदस्त मिसालों के बाद प्रवचन हमें प्यार के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों से मिलवाता है, और इस फर्क को समझाने के लिए एक तालाब का बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। और ये जो फर्क है ना, सच में सोचने वाला है। जरा सोचिए, एक तालाब है, ठीक है? अब उस तालाब के पानी से एक पंछी भी प्यार करता है और एक मछली भी, दोनों करते हैं। लेकिन जैसे ही वो तालाब सूखने लगता है तो क्या होता है? पंछी वो तो उड़ जाता है, कहीं और चला जाता है। मतलब उसका प्रेम तो बस एक जरूरत थी, एक सुविधा। पर मछली का क्या? वो कहीं जा सकती है? नहीं, वो तो उसी सूखी जमीन पर तड़प तड़प कर जान दे देती है। क्यों? क्योंकि पानी के बिना उसका तो कोई वजूद ही नहीं था।